नमस्कार दोस्तों, न्यूलैंड एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अरिथमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट करा था कुछ बेसिक चीज के साथ। ये पार्ट 2 होगा दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज और कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 400 इक्वल टू 60। तो 60 जो है 400 में कितना परसेंट होगा, तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। 400 में से क्या है, 60 है, और परसेंटेज निकालना मतलब क्या, 100 में से कितना होगा। तो मतलब 400 में से अगर 60 है तो 100 में से कितना है वो निकालना है। तो मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 100%। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 60 को 4 से डिवाइड करने से क्या आएगा दोस्तों, 15 आएगा, 15% आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। 400 जो है दोस्तों ये क्या है, ये 100% है, 100%। कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, तो ये 400 जो है क्या है, 100% है। तो उनमें से 60 जो होगा कितना परसेंट होगा, तो मल्टीप्लाई 60 लिख दिया। तो इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg। और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 kg में से कितना है, 5 ग्राम है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 kg नीचे, ऊपर 5 ग्राम। अब 100 में से कितना होगा, परसेंटेज निकाले तो 100 में से कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 100 लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर ग्राम है, नीचे केजी है। तो या तो ग्राम को केजी में लाना है, नहीं तो केजी को ग्राम में लाना है। तो यहाँ पर सिंपल रहेगा, केजी को ग्राम में लिखेंगे। तो 1 kg इक्वल टू कितना होगा, 1000 ग्राम रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब 5/10 बचा, तो 5/10 क्या आएगा दोस्तों, 0.5% आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 0.72 क्विंटल में से 2 kg 250 ग्राम कितना परसेंट है वो निकालना है। तो 0.72 क्विंटल नीचे लिखेंगे, और 2 kg 250 ग्राम ऊपर लिखेंगे। अब परसेंटेज निकाल रहे तो एक 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर यूनिट सेम लाना है, केजी ग्राम है ऊपर और नीचे क्विंटल है, तो सभी को केजी में लाता है। जैसे 2 kg 250 ग्राम को क्या लिख सकते, 2.250 केजी लिख सकते हैं। अब नीचे 0.72 क्विंटल है, तो क्विंटल को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 और लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 लिख देंगे। आप यहाँ पर कैंसिल आउट करना है, तो केजी 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, केजी केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो बचा है, ऊपर बचा है 2.250 और नीचे बचा है 0.72। अब यहाँ पर डेसिमल हटाना है, तो दोस्तों क्या करना है, डेसिमल इक्वल करना है। तो ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे 2 डेसिमल है, तो नीचे एक तो 0 लगा के डेसिमल इक्वल कर दिया। अब 0 डेसिमल हटा के हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 9 से कट जाएगा 25 टाइम, और 9 से 8 टाइम कट जाएगा, 9 8 जा 72। आप 25 को 8 से डिवाइड करने से क्या आएगा दोस्तों, 3 होल 1/8% आएगा इसका परसेंटेज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a is 20 and b is 50 then a is what percent of b, और दो नंबर b is what percent of a। तो पहले नंबर को करना है a is what percent of b। तो ऑफ के बाद जो b है, b नीचे लाना है, और a is what percent बोला है तो a को ऊपर लाना है। तो इसको हम लोग a का वैल्यू बैठाएंगे 20 और b का वैल्यू बैठाएंगे क्या, 50। अब 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 2/5 बचा। अब 2/5 का परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, 1/5 कितना होता है, 20% होता है। तो 2/5 उसका क्या होगा, डबल होगा, यानी 40% होगा। अब दो नंबर देखते हैं, b इज व्हाट परसेंट ऑफ a। तो ऑफ के बाद a जो है वो नीचे लाना है, ऑफ के बाद जो रहेगा वो नीचे लाना है। तो ऑफ के बाद a है, यहाँ पर a नीचे लाएंगे, और ऊपर क्या बैठेगा, b बैठेगा। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो b का वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पर 50, और a का वैल्यू बैठा देना है क्या, 20। अब 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 5/2 बचा। तो 1/2 क्या होता है दोस्तों, 50% होता है 1/2 का परसेंटेज। तो 5/2 कितना होगा, उसका 5 गुना, यानी 250% होगा। तो ये आ जाएगा इसका परसेंटेज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 20% ऑफ a इक्वल टू 50% ऑफ b, देन b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, ये निकालना है। तो यहाँ पर
जीरो और परसेंटेज सिंबल दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, कैंसिल करने के बाद 2 मल्टीप्लाई ए बचा, और इधर बचा 5 मल्टीप्लाई बी बचा। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 5 होगा, और बी का जो वैल्यू होगा क्या होगा दोस्तों, बी का वैल्यू होगा 2 होगा। तो यहाँ पर बी का वैल्यू आया 2। तो ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो किसको नीचे देना है, ऑफ के बाद जो है, तो ऑफ के बाद ए है, ए नीचे लाना है, यानी ए का वैल्यू 5 बैठा दिया नीचे, और ऊपर बी का वैल्यू 2 बैठा दिया। अब 1/5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 20%, तो 2/5 क्या होगा, 40% होगा, डबल होगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 40% ऑफ ए इक्वल टू 4/3 ऑफ बी, देन रेशियो ऑफ ए एंड बी का रेशियो निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, 40% को फ्रैक्शन में लिखना है। तो यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन क्या है दोस्तों, 1/5 है, तो 40% क्या होगा उसका डबल, यानी 2/5 होगा। तो 40% 2/5 होगा, मल्टीप्लाई ये लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 4/3 ऑफ वी है, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे और बी लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई बी हो गया। अब इसको क्या करना है, ऊपर से इसको 2 से कैंसिल करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो यहाँ पर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और इधर से 5 2 जा 10 बी आएगा, तो 3a इक्वल टू 10 बी आता है। तो यहाँ से अब ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 10 होगा, और बी का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 3 होगा। तो ए का वैल्यू 10 बैठा दिया, और बी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर बी का वैल्यू 3 बैठा देना है। उसके बाद क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो ए एंड बी का रेशियो ए इज टू बी इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 3, यानी 10:3 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी, ये निकालना है। तो सिंपली 20% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 1/5 होता है, ऑफ है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, ए लिखेंगे, इक्वल टू 30% लिखा है। तो 30% का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है 3/10 होता है। तो यहाँ पर 3/10 बैठा दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, बी लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पर 1/6 है, बैठा देना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख के सी बैठा देना है। तो इसको हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाला जो रेशियो है ऊपर क्या है, 1 है, और लास्ट वाला भी 1 है, मिडिल वाला रेशियो में क्या है, ऊपर क्या है, 3 है। तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हर एक रेशियो में ऊपर क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पर 3 को 1 लाने के लिए 3 से डिवाइड करना है, तो हर एक रेशियो को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, पहला वाला रेशियो आएगा, क्या आएगा, ए बाई 5 3 जा 15 आएगा। सेकेंड वाला रेशियो में क्या आएगा, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b/10 बचेगा। तो b/10 इक्वल टू थर्ड रेशियो में क्या आएगा, ये आएगा c/6 3 जा 18 आएगा, c/18 आएगा। तो इस तरह से लाने के बाद क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ए का वैल्यू जो है वो 15 है, बी का वैल्यू 10 है, और सी का वैल्यू 18 है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, 15:10:18, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी इक्वल टू 0.6 ऑफ सी, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो किसी सिविल सर्विस में पूछे गए ये क्वेश्चन है। तो पहले जैसे इसको करेंगे, सेम टाइप है। तो 2/3 ऑफ है, तो ऑफ की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब 75% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 25% क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है, तो 75% 3/4 होगा अब भी। अब 0.6 है, तो यहाँ पर 0.6 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 60%। अब 20% क्या है, 1/5 है, तो 60% क्या होगा, 3/5 होगा इसका फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई से लिखेंगे। तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों, पहले जैसा हर एक रेशियो में ऊपर क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पर 2 और 3 है ऊपर, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, जो 6 होता है। तो हर एक रेशियो को 6 से डिवाइड कर देंगे।
तो हर एक रेशियो को यहाँ पर इस तरह से 6 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 आ जाएगा, कैंसिल आउट करने के बाद a बाई 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करने के बाद b बाई 8 आएगा। उसके बाद 3 2 जा फिर से 6, तो कैंसिल आउट करने के बाद c बाई 10 आएगा। यानी a रेशियो b रेशियो c पहले जैसा हम लोग लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू 9 आएगा, b का वैल्यू कितना आएगा 4 2 जा 8 आएगा, और c का वैल्यू क्या आएगा 5 2 जा 10 आएगा। तो यहाँ पर बैठा दिया, तो ये आ जाएगा a रेशियो b रेशियो c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a रेशियो b रेशियो c इतना दिया है, द b इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल। तो यहाँ पर ऑफ के बाद टोटल है, तो टोटल नीचे बैठेगा दोस्तों। तो यहाँ पर b जो है, b का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 ऊपर बैठाना है, और नीचे क्या है टोटल, ऑफ टोटल है तो टोटल नीचे बैठाना है, जो आता है क्या 10 आता है, यानी 2 + 3 + 5 टोटल 10 आता है। तो यहाँ पर 3/10 का परसेंटेज क्या होगा दोस्तों 30% होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 20% of p plus q equal to 50% of p minus q, find p is to q, ये निकालना है। तो यहाँ पर तो दोनों तरफ से 0 और परसेंटेज सैंपल कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर 2 × p + q बचा, और इक्वल टू यहाँ पर 5 × p - q बचा। तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ये 2p + 2q आएगा, इधर क्या आएगा 5p - 5q आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बैठा दिया। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, p को एक तरफ रखना है और q को दूसरी तरफ रखना है। तो यहाँ पर 2q का रख दिया। आप राइट साइड से -2 5q को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5q हो जाएगा। अब इधर राइट साइड में 5p था, 5p बैठा दिया, और लेफ्ट साइड से जो 2p है प्लस 2p है, इधर आने लाने के बाद क्या आएगा -2p हो जाएगा। तो इस तरह आएगा। तो अब यहाँ पर 2q + 5q 7q हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या आएगा 3p आ जाएगा माइनस करके। तो उसके बाद पहले जैसे करेंगे, तो p is to q निकालना है। तो p के साथ जो है वो q का वैल्यू है, और q के साथ जो है वो p का वैल्यू है। तो यानी p का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा, और q का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। p is to q कितना आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को हम लोग 2 लाइन स्टेप जाम करके सीधा लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, दोनों तरफ अगर सेम साइन है तो माइनस करके जो होता है वो बैठाना है, और दोनों तरफ अगर ऑपोजिट साइन है तो प्लस करके जो है वो बैठाना होता है। तो यहाँ पर जैसे दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर 2q आएगा प्लस 2q आएगा, यहाँ पर -2q आएगा। तो ऑपोजिट साइन है तो क्या करना है प्लस करके बैठाना है। तो ऑपोजिट साइन है तो प्लस करके बैठाना है, यानी 2q + -5q यानी कितना होगा प्लस करके 7q आएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर 2p और इधर क्या है 5p, ये दोनों क्या है प्लस प्लस है, तो सेम साइन है तो माइनस करके जो आएगा वो बैठाना है। तो 5p से 2p माइनस करके 3p आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 3p बैठा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद p is to q निकाल सकते हैं डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 20% ऑफ p + q = 50% ऑफ p - q ये दिया है। तो पहला क्वेश्चन ले लिया फिर से, वहाँ पर p is to q पूछा था, लेकिन यहाँ पर p is what % ऑफ q पूछा है, और q is what % ऑफ p भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जैसा p is to q निकालना है दोस्तों, ठीक है, सेम प्रोसेस में पहले जैसे निकाला था p is to q, उसी तरह p is to q निकालना है। तो यहाँ पर निकालने के बाद क्या करना है, p is what % ऑफ q, तो ऑफ के बाद जो होता है उसको नीचे बैठाना होता है। ऑफ के बाद q है तो q का वैल्यू 3 नीचे बैठा दिया, और ऊपर p का वैल्यू बैठा दिया। तो यहाँ पर 7/3 जो है इसका परसेंटेज निकालना है। तो 1/3 का परसेंटेज क्या होता है दोस्तों 33 होल 1/3% होता है 1/3 का। तो 7/3 का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 33 को 7 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ये 231 आ जाएगा, और 1/3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/3 आ जाएगा, बैठा देना है वहाँ पर। अब 7 को 3 से 2 टाइम फिर से डिवाइड चले जाएगा, तो 2 टाइम 7 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा तो 2 प्लस हो जाएगा, यानी 231 + 2 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 233 होल 1/3% आ जाएगा इसका आंसर। तो अगर इसका आंसर आप लोगों को पॉइंट में निकालना है, डेसिमल में निकालना है, तो क्या बैठाना है 1/3 का परसेंटेज डेसिमल बैठाएंगे जो 33.33% होता है। अब 7/3 का परसेंटेज निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1, तो ये आ जाएगा एप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो फिर से सेम क्वेश्चन, 20% ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल टू 50% ऑफ पी माइनस क्यू, देन पी इज व्हाट परसेंट मोर देन क्यू। तो उसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा है। तो यहाँ पर पहले जैसा यहाँ पर पी इज टू क्यू निकालना है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। तो पी इज टू क्यू निकालने के बाद हम लोग जो पी इज व्हाट परसेंट मोर देन क्यू पूछा है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर P का वैल्यू 7 है और Q का वैल्यू 3 है। तो P जो है Q से कितना ज़्यादा है वो लिखेंगे 4, और नीचे क्या लिखेंगे, देन Q पूछा है तो देन Q का वैल्यू नीचे बैठाएंगे, यानी Q का वैल्यू 3 नीचे बैठा दिया। अब इसका परसेंटेज निकालना है दोस्तों। तो 1/3 का परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, 33 होल 1/3% होता है। तो 4/3 का परसेंट निकालना है तो क्या होगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 का परसेंटेज जो है 33 होल 1/3, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3% निकल जाएगा। ये आ जाएगा कितना दोस्तों, 132 होल 4/3 आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 4 को एक बार 3 से फिर से डिवाइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा 433 होल 1/3% आ जाएगा इसका आंसर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सैलरी इज 4,000 रुपीज, इफ सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 20% व्हाट विल बी द न्यू सैलरी। तो ए का सैलरी 40,000 है, 20% इंक्रीज करने के बाद उसका सैलरी कितना होगा वो निकालना है। तो चलो पहले बेसिक नियम से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 20% इंक्रीज करने के बाद कितना होगा दोस्तों, 120% हो जाएगा। तो 100% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 40,000 का 100% क्या होगा, 40,000 ही होगा। और उसके बाद उसके साथ 20% ऐड कर देना है। तो 20% कैसे निकल, 10% कितना होगा, 100, एक तो जीरो कैंसिल हो जाएगा 40,000 से, तो यानी 4,000 होगा। तो 20% कितना होगा, 8,000 होगा। तो या प्लस करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 20% बोला था तो डेटा इजी था, मतलब इजीली निकाल लिया। अगर ये डेटा अगर चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा टफ कर दिया तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम लोग 20% की जगह यहाँ पर क्या दे दिया, 16 होल 2/3% निकालना है। ठीक है, तो डेटा थोड़ा चेंज कर दिया। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग अलग से निकालना है, अलग रूल लगाना है। तो 16 होल 2/3% जो है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो इसका फ्रैक्शन क्या है दोस्तों, 1/6 होता है, याद रखना। तो नीचे वाला जो पार्ट है 6 से, ये क्या होता है दोस्तों, 100% है। और ऊपर वाला जो पार्ट है दोस्तों कितना इंक्रीज हुआ है, ये नहीं, 16 होल 2/3% का वैल्यू है। ठीक है, और ये दोनों 6 और 1 को प्लस करके जो आता है दोस्तों, ये क्या होगा, इंक्रीज करने के बाद जो होता है वो उसका वैल्यू होता है। तो यानी 6 + 1 7 जो होगा, 7 किसका वैल्यू होगा, 16 होल 2/3% इंक्रीज करने के बाद जो होगा उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर 6 जो है, 6 कितना है, 100% यानी 40,000 है। तो 6 यूनिट का मतलब कितना, 40,000। तो इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, तो 6 + 1 7, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से इसको 2 3 जा कट जाएगा, और 2 2 जा 4 कट जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देना है सिंपली। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा इसका 46,666.67 अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर डिक्रीज वाला प्रॉब्लम ले लिया, ठीक है। इंक्रीज की जगह यहाँ पर क्या है, डिक्रीज है। तो सेम क्वेश्चन है। तो इसी तरह हम लोग 16 होल 2/3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, जो होता है 1/6, ठीक है। तो 6 बोला था 100% है, और 1 क्या है दोस्तों, डिक्रीज करने के 16 होल 2/3 जो है वो है। अब डिक्रीज करने का मतलब क्या है, 6 से 1 माइनस करके जो 5 आता है वो डिक्रीज करने के बाद जो आएगा वो उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर 6 जो है, 6 यूनिट मतलब कितना है, 40,000 है, ठीक है। 100%, 6 मतलब 100% यानी 40,000। तो यहाँ पर 5 यूनिट निकालना है, 6 - 1 5 यूनिट। तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 3 जा, और 2 2 जा, यहाँ पर कट जाएगा। वहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या आएगा, इतना आएगा, डिवाइड 3 आ जाएगा। तो इसको 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 33,333.33 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 20% इज इंक्रीज्ड, नंबर बिकम 35, फाइंड द नंबर। एक नंबर को 20% इंक्रीज करने के बाद कितना आएगा, 35 आएगा। तो वो जो नंबर था उसको निकालना है। तो यहाँ पर 12% का मतलब क्या है दोस्तों, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/25 होगा। अब यहाँ पर इंक्रीज करने के बाद क्या होगा दोस्तों, 3 + 25 करने के बाद जो आएगा वो इंक्रीज्ड वैल्यू होगा, यानी 3 + 25 28।
तो 28 जो होगा इंक्रीज करने के बाद जो होगा उसका वैल्यू होगा यानी 35 होगा। तो 28 यूनिट का मतलब क्या है 35 है। तो यहाँ पर नंबर निकाला है यानी 100% जो होता है, तो 100% मतलब क्या है 25 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 7 5 जा, ये हो जाएगा 7 4 जा, तो 5 मल्टीप्लाई 25 125 बाई 4 ये आ जाएगा। तो 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 3 जा 4 1 जा, ये 31.25 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 66 और 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ द नंबर बिकम 515, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 66 और 2/3% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/3 जो है इसका परसेंटेज क्या है 33 होल 1/3। तो 66 और 2/3% का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 2/3 आएगा। तो यहाँ पर 2/3 बैठाएंगे। तो यहाँ पर 3 जो आएगा दोस्तों 3 होगा क्या ओरिजिनल नंबर, और 2 जो है दोस्तों 2 क्या होगा ये 66 और 2/3% का वैल्यू आएगा। तो यानी 2 + 3 करके जो आएगा क्या आएगा दोस्तों 66 और 2/3 ऐड करने के बाद जो आएगा उसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर 2 + 3 5 जो होगा 5 का यूनिट कितना होगा 515 होगा। हम लोग क्या निकालना है ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पर 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, जीरो लगा के 15 3 जा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बैठाना है 309 आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी कॉन्सेप्ट के साथ। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।